नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। श्री गंगानगर के गोल बाजार स्थित अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आज का भव्य समारोह के साथ हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उसके अलावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों भी मुख्य रूप से भाग लिया। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने लोगों से अपील की कि वे बांटने लड़ाने वालों से सचेत रहे, व एकजुट रहें। आगे आने वाला समय अब युवाओं का है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक नगरी का ऐतिहासिक पल है जिसमें उनको भाग लेने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण से क्षेत्र के लोगों को इसकी प्रेरणा मिलेगी। पायलट ने कहा कि किसी की आवाज बनकर उनको ताकत देना उसका धर्म बनता है, वह पीड़ित की मदद करना सभी का धर्म व जिम्मेदारी बनती है। केंद्र में भाजपा की सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज अमीर के पास इतना पैसा हो गया कि उसको रुपए गिनने का समय नहीं है, जबकि महंगाई के कारण गरीब और ज्यादा दबता जा रहा है। पायलट ने कहा कि चुनावी साल चल रहा है जिसके चलते प्रधानमंत्री जी दौसा टोंक जा रहे हैं, जबकि बीते 4 तक प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को देखा तक नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली केंद्र सरकार आज तक महंगाई को खत्म तक नहीं कर पाई। भाजपा आज तक धर्म पर राजनीतिक करती आई है, लेकिन देश सब कुछ देख रहा है और जनता मतदाता को भी पता है कौन अपना और कौन पराया है। केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में काले कानून बनाए। किसानों ने इसका विरोध किया तो बेशक कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर अभी तक कानून नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूत करेंगे। पायलट आज श्री गंगानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए और अपना जवाब दिया। आज के इस कार्यक्रम में श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्ना, पूर्व विधायक राय सिंह नगर सोना देवी बावरी, अशोक चांडक, श्रीमती करुणा चाडक, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा व अन्य क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारियों व क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता इस समारोह में उपस्थित रहे। डीएस सारस्वत की रिपोर्ट। ईडी ने कुछ छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समस्याओं में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति भी रखता है केंद्र सरकार। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड पूरे षड्यंत्र थे उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल खत्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए उनके हौसले बुलंद रहें, उनका विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। हम सब लोग जाएंगे रायगढ़। राजस्थान के लिए क्या आगे चुनाव है, क्या कहना है? चुनाव तो भी मैं कल मेघालय जा रहा हूँ, परसों में कर्नाटक में था, चुनाव वहाँ पर भी है, नागालैंड में भी है और कर्नाटक में मई में होंगे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट के चुनाव है। बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोगों ने काम किया है, आने वाले 9 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। और अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो ये परिपाटी हम तोड़ सकते हैं। मैंने जो राजस्थान के संदर्भ में अपने सुझाव आलाकमान को दे रखे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है और मैं समझता हूँ आगे करने की जरूरत है। और 23 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग जीत सकते हैं।
और आगे क्या करना है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई से संतुष्ट